ओके। पेन। तो आज हम लोग का टॉपर क्लासेस नवादा में आपका स्वागत है। इस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। सो चैप्टर इज carbon and its compound. Topic: question: what do you mean by versatile nature of carbon? Carbon has versatile nature. That means carbon forms many compounds. Carbon forms with the carbons up to very large number of bonds. Carbon forms up to very large number, very long chain. तो ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करने की इसमें टेंडेंसी है और ये ब्रांच फॉर्मेशन भी करता है, ये भी इसमें टेंडेंसी। ये रिंग फॉर्मेशन करता है, इस टाइप से इसका वैलेंसी होगा। तो इट इज ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसका कारण क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। Catenation property. What is catenation property? Carbon forms with bond with many carbon atoms, or carbon forms bond with another atom also. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कार्बन बहुत लंबा चेन जा रहा है। इतना कोई एलिमेंट में सीरीज फॉर्मेशन करने का, स्टेट चेन फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी नहीं होता है। ये ब्रांच चेन भी फॉर्मेशन कर सकता है, इतना दूसरे एलिमेंट में नहीं है। और ये रिंग बनाने का भी टेंडेंसी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और एक सिलिकॉन है जो हाइड्रोजन के साथ, तो सिलिकॉन एटम जो है 7 से 8 तक चेन बनाता है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन सिलिकॉन के साथ जो हाइड्रोजन कंपाउंड बनते हैं वह स्टेबल नहीं होते, वो रिएक्टिव होते। लेकिन कार्बन के साथ लॉन्ग चेन का कंपाउंड अगर बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, दे आर स्टेबल विथ रिलेटिव टू दैट ऑफ सिलिकॉन। सो दिस इज कॉल्ड द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एंड बाय द कैटेनेशन प्रॉपर्टी द कार्बन फॉर्म्स ए लॉन्ग चेन, branch chain, ring chain. This property is called the catenation property. दूसरा कारण इसका है कि कार्बन क्यों ज्यादा कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है, क्यों बनाता है? उसका कारण है कि कार्बन इज ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, द साइज ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट, पहला तो हो गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हो गया स्मॉल साइज ऑफ कार्बन।
दूसरे एलिमेंट के तुलना में कार्बन का साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस जो है वह न्यूक्लियस कार्बन का जो है वह अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो शेयरिंग होता है उसका न्यूक्लियस जो है वह न्यूक्लियस जो है वह इसमें न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन of the electrons, sharing electrons by the nucleus of carbon due to a small size of carbon. So the bond is very strong. So a strong bond होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये कार्बन लंबा चेन तक जाता है। जैसे लाठी, जिस लाठी का जो ज्वाइंट बहुत नजदीक होगा वह बहुत स्ट्रॉन्ग लाठी होगा, और जिसका लाठी का बॉन्डिंग बहुत दूर का होगा वह तुलनात्मक कमजोर होता है। तो ये जो है बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये लंबा चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड दिस टेंडेंसी, ड्यू टू दिस टेंडेंसी कार्बन हैज ए versatile nature in the organic chemistry. So this is important point for the carbon. Okay, आज हम लोग यहीं तक इसमें पढ़ेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वर्सटाइल नेचर, जिसके कारण कार्बन कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। और पहला जो रीजन हुआ कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण, दूसरा स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन। और ये कार्बन जो है सो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन के बॉन्ड बनेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनता है, कार्बन के साथ सल्फर बनाता है। दिस इज द टेंडेंसी विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। इतना किसी एलिमेंट का टेंडेंसी नहीं होता है बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके कारण कार्बन हैज versatile nature. Okay, understand? So this is important question, catenation property, versatile nature in the of the carbon in the organic chemistry. Okay, इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू।